पेरेंट्स माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ कभी भी जब स्कूल से नोट आता है कि बच्चों को फैंसी ड्रेस में ये बन के आना है, तो पेरेंट्स का माइंडसेट होता है ये ड्रेस हमें खरीदनी नहीं है, इसे हम रेंट पे ही लेंगे। ये 95% पेरेंट्स का यही माइंडसेट होता है। 5% जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को रेंट पे ड्रेस नहीं पहनानी है, वही बस रुकते हैं। अदरवाइज 95% पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि हम इसे रेंट पर जाके लेंगे। यानी कि स्कूल से आई हुई फैंसी ड्रेस की डिमांड का एक कंप्लीट माइंडसेट है कि उसे रेंट पे जाके लेना है। बस आपके सही यूजर तक पब्लिसिटी पहुंचनी चाहिए। तो बच्चों के फैंसी ड्रेपरी से रिगार्डिंग बिजनेस के 10 ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद आपका भी मन करने लगेगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही फायदेमंद होगा और पूरे साल भर का ये बिजनेस आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ दे सकता है। तो इसमें से सबसे नंबर 1 पॉइंट आ जाता है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट। फैंसी ड्रेसेस में इन्वेस्टमेंट में अगर हम कम्युनिटी हेल्पर के एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो वो आप जब होलसेल में बाय करते हैं तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की ड्रेसेस 400 से 500 रुपये रेट में आ जाती है। आप इनका मिनिमम रेंट 200 से 250 रुपये अकॉर्डिंग टू साइज आप इनका लेना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ड्रेस कम से कम 50 बार, मैं अपने आप पर्सनली क्योंकि खुद इस बिजनेस को करती हूँ, तो जिस तरह से मैं क्वालिटी को इसकी मेंटेन कराती हूँ, तो मिनिमम 50 टाइम्स ये मेरी कुछ भी उन ड्रेसेस को नहीं होता है, उनके कलर वगैरह सिलाई वगैरह खराब नहीं होते हैं। और 50 टाइम्स वसूलने का मतलब है कि 200 रुपये रेंट लिया और 50 बार उसको अगर मैंने रेंट पे दिया है, यानी कि 10,000 रुपये मैंने उससे अर्न किया। तो यू बाय अ सिंगल ड्रेस फॉर 500 एंड अर्निंग 10,000 रुपये पर ड्रेस। ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं स्पेशली पहले 10 पॉइंट्स को क्लियर करने जा रही हूँ। तो पहली बात, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट का ये बिजनेस है। सेकंड नंबर पे इमरजेंसी क्रिएशन। पेरेंट्स कई बार ये देखते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले डायरी को देखते हैं कि बच्चों को ये बन के जाना है। अब ये इतनी जल्दी ऑनलाइन से वो खरीद नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ी बात जो 3rd नंबर पे आता है कि लोकल कंपटीशन नहीं है, इमरजेंसी इसकी बहुत हाई क्रिएट होती है। बच्चों के जब फैंसी ड्रेस के नोट आते हैं तो इमीडिएट भागना, और स्पेशली वर्किंग क्लास जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको स्पेशली बच्चे के लिए अलग से लाना बहुत ही टफ हो जाता है, और ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बहुत जल्दी ड्रेसेस नहीं आ पाती है। तो इमरजेंसी क्रिएशन इसका बहुत अच्छा है और इसी की वजह से इसकी एक प्लस पॉइंट है कि इसकी लो कंपटीशन में भी है। लो कंपटीशन, आप नॉर्मली मार्केट में आप मार्केट घूम के आइए और आप देखिए कम्युनिटी हेल्पर की ड्रेस मिलने वाली दुकानें कितनी हैं। आपको एक एरिया कोई पकड़ ले तो एक एरिया में अगर एक बड़ी मुश्किल से मिल जाए, या एक 5-6 एरिया पकड़ने के बाद 1 या 2 आप जो शॉप है वो ढूंढ पाएंगे जो इन ड्रेस को प्रोवाइड कर पाए, और वो भी जरूरी नहीं है कि हर फैंसी ड्रेस उनके यहाँ मिल जाए। तो ये इमरजेंसी क्रिएशन प्लस लो कंपटीशन लेवल आपकी हाई डिमांड को क्रिएट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इसमें कोई फैशन बदलने वाली चीज नहीं है, तो ये कभी भी लॉस में नहीं जाता है। जैसे पुलिस की ड्रेस पुलिस ही रहेगी, आर्मी आर्मी ही रहेंगे, पायलट पायलट, नेवी नेवी, फूल पत्ती एनिमल सब वही रहेंगे जो कि ओरिजिनल में दिखने में लगते हैं। तो इस बिजनेस को जब आप कर रहे हो तो इसमें फैशन का कोई भी डर नहीं है कि आप रेगुलर लेंगे, या जो ड्रेसेस के बिजनेस होते हैं उनमें फैशन का बहुत होता है, उनको वीड आउट बार बार करना पड़ता है। इन ड्रेसेस को जब तक ये खराब कंडीशन में ना हो जाए, जब तक ये फटने लायक ना हो जाए, तब तक आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी फैशन बदलने वाली चीज नहीं होती है। इवन माइथोलॉजिकल है, राम है, राजा है, हनुमान जी भगवान है, शिव जी है, ये सब वही रहेंगे जो हैं। तो इसमें फैशन बदलने वाली कोई चीज नहीं है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बिजनेस वायरल बहुत जल्दी होता है। इतनी जल्दी होता है कि आपने अगर इसको एक बार पब्लिश किया, मान लीजिए आपने अपनी सोसाइटी में ही डाला कि ये रेंटल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, और जून से बच्चों के बिजनेस शुरू हो जाते हैं।
स्कूल में डिमांड आना शुरू हो जाती है। और अगर इसे आप 15 अगस्त से पहले पब्लिसिटी कर दें, यानी कि 1 अगस्त से पहले अगर आप इसे शुरू करके पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं तो ये इसका बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि हर स्कूल में 15 अगस्त में कम्युनिटी हेल्पर, फ्रीडम फाइटर का इतनी ज़्यादा हाई डिमांड होती है कि उसी वक्त ये बिजनेस वायरल हो जाता है। आपने इसकी पब्लिसिटी की, लोगों को पता चला, सोसाइटी में सबके यहाँ बच्चे होते ही हैं, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिनमें बच्चों की कमी है, बच्चे सबके यहाँ होंगे। वहीं से ही बच्चों की डिमांड आपकी सोसाइटी से ही बिजनेस शुरू कर देती है। इसके बाद जब और दूसरे लोग या उनके फ्रेंड सर्किल अदर सोसाइटियों में पूछते हैं कि भाई ये कॉस्ट्यूम कहाँ मिलेगा, वहाँ भी आपके व्हाट्सएप नंबर को लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे एक सोसाइटी में एक व्यक्ति के पास भी अगर आपका नंबर जाता है तो ये क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर पूछा जाता है कि बच्चे की फैंसी ड्रेपरी की कोई नियरेस्ट शॉप है क्या, और वहीं से जिसको पता है उसका रिप्लाई और रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इतनी जल्दी वायरल होता है। मैं खुद अपना बिजनेस रन करती हूँ और 6 महीने के अंदर मुझे घर छोड़ के 1 BHK फ्लैट में अपने बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ा, और फिर अगले 6 महीने में 2 BH में मुझे शिफ्ट करना पड़ा। इतनी तेजी से ये 1 to 1 वायरल हो जाता है। और मेरा आज तक कोई बोर्ड नहीं है, और बिजनेस के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बस नंबर रोटेट होता जाता है कि आपके पास मिलती है क्या। बिना गूगल पे एनी रजिस्ट्रेशन, बिना इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब भी मैंने बनाई थी, वो भी खाली इसके लिए कि मैं कैटलॉग को या वीडियोस को कहीं तो दिखा सकूं, क्योंकि लोग सबसे पहले आपसे यही मांगेंगे कि वीडियोस भेजो, फोटो भेजो, तो वो मैं उनको शो कर सकूं। तो इसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इसके साथ में आप कोई भी बिजनेस करेंगे वो भी वायरल हो जाता है। लाइक मैंने बच्चों के बिजनेस से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने मैटरनिटी प्री वेडिंग स्टार्ट किया, तो वो भी लोगों में वायरल होने लगा, क्योंकि बच्चों की मदर जहां सबसे ज्यादा आ रही है उससे रिगार्डिंग फिर कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। फिर मैंने ज्वेलरीज का स्टार्ट किया, वो भी वायरल होने लगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्राउड बहुत ज्यादा है बच्चों का, मदर का, तो वो देखती जाती है, अच्छा आपने ये भी स्टार्ट कर दिया, अच्छा आपने ये भी स्टार्ट कर दिया। फिर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स बहुत मिलते जाते हैं, तो स्टेटस देखने वाले लोग भी बहुत होते हैं। बाद में साइडर, ब्राइडल, मेकअप आर्टिस्टों के लिए पैकेजेस, फिर स्कूल के एनुअल डे के लिए जो ड्रेसेस लगती हैं, फिर स्कूलों तक पहुंचना। इस तरीके से 1 by 1 जो इसका स्टेप है वो बहुत ही कमाल का है और 100% रिजल्ट देने वाला है। नेक्स्ट इसका होता है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस मांगता है। आपके कोई भी कॉस्ट्यूम है, लाइक कम्युनिटी हेल्पर के कॉस्ट्यूम है, इनको वॉशिंग क्लीनिंग इनकी बहुत ही लो कॉस्ट पे हो जाती है। आप घर में ही इनको कर सकते हैं, तो अलग से आपको इनके चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी कंफर्ट का या मोदी केयर का डेलिकेट लिक्विड या अच्छी क्वालिटी का लिक्विड आप यूज कीजिए, हल्का सा खंगालिए। और स्टेन वगैरह अगर है तो स्टेन फ्री प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो भी मैं मोदी केयर का अपना प्री वॉश में यूज करती हूँ। और भी मार्केट में बहुत प्रोडक्ट आते होंगे, तो बहुत ही रेयर हैं जो कि स्टेन लग के आते हैं। अगर स्टेनिंग है भी तो उससे पहले ट्रीट करके लिक्विड में क्लीन करा दीजिए, और बहुत ही लो मेंटेनेंस में ये हमारे अगले कस्टमर को देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि फैंसी ड्रेसेस के बिजनेस को आप हर मंथ के हिसाब से कितनी इनकम आ सकती है या किस मंथ में ये चलेंगे ये भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक हमें मालूम है हम पे कम्युनिटी हेल्पर, फ्रीडम फाइटर है, तो 26 जनवरी के लिए 15 अगस्त में ये तो डेफिनेट है कि ये बिजनेस उस टाइम में धूम मचाता है। एंड उसके अलावा भी जैसे कारगिल डे आ गया, उस टाइम में सब जगह आर्मी के कॉस्ट्यूम मांगे जाते हैं। डॉक्टर्स डे आ गया तो उसमें डॉक्टर्स के मांगे जाते हैं। या फिर बच्चों के जो हमारे स्कूल की डायरी आती है उनके पीछे भी एक्टिविटीज लिखी रहती है। हर स्कूल की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज में भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सबको कुछ ना कुछ स्टोरी कैरेक्टर, वो कंपलसरी प्ले ग्रुप के जितने भी स्कूल्स होते हैं उन सब में कंपलसरी एक्टिविटी होती है। तो साल भर में तो वो कभी भी मांग ही सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इस बिजनेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम जगह ये बिजनेस घेरता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी आप फिर बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को ओपन कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेंडों के पास अलग अलग स्टॉक रखवा सकते हैं, और फिर आपस में
इसको ज्वाइंट करके रेंट पे बिजनेस को दे सकते हैं और आप घर बैठ के इसे ऑनलाइन रेंटल बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन है कि घर वाले बिजनेस नहीं करने देते या फिर बाहर से कस्टमर आना अलाउड नहीं है, तो मैंने भी जब शुरुआत की थी इस बिजनेस की और मुझे लगता था कोई अननोन सा पर्सन घर पे नहीं आ जाए, तो मैं बोलती थी ऑनलाइन बुकिंग से मिल जाएगा आपको, आप बताइए कहाँ पहुँचाना है। तो मैंने अपने क्योंकि नियर बाय एरिया में ही पब्लिसिटी की थी, तो मुझे पता था कि नियर बाय ही हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हैं, तो मैक्सिमम 50 रुपए में पोर्टर से बुकिंग होके हमारे एरिया में आसपास हो जाता था। तो मैं 200 की जगह 250 रुपी चार्ज करती थी और 50 रुपए पोर्टर की बुकिंग के लिए रखती थी। बस उनका एड्रेस लेती थी, उनसे सिक्योरिटी और रेंट लेती थी और उसके बाद उसको डिस्पैच कर देती थी। तो किसी को भी मेरे घर स्टार्टिंग में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उससे मैंने बहुत ज़्यादा समय तक बिजनेस किया था और जब बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और लगने लगा कि नहीं मुझे अब बाहर जाके खोलने की ज़रूरत है, तब तक मैंने काफ़ी हद तक ऑनलाइन बिजनेस को संभाला है और घर बैठ के अपने कंफर्टेबल टाइम में उसे डिस्पैच करना, ऑर्डर लेना और बच्चों को अच्छे क्वालिटी के कपड़े प्रोवाइड कराना, इससे मेरा इतना ज़्यादा नाम हो गया था कि बाद में फिर आगे जाके ये बिजनेस बढ़ते ही मेरे सामान कम पड़ने लगे। और होगा यही, रेंटल का इस बिजनेस में सामान बहुत कम पड़ता है। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तो बहुत डर के मारे दो ड्रेस सारे ले लिए थे, वो भी 4 से 5 साल के बच्चों के। फिर ये होने के बाद जब मैंने इसकी पब्लिसिटी शुरू की तो सब एज के बच्चों की डिमांड आने लगी। तब मैंने देखा मेरे पास तो इतना साइजेज ही नहीं है। फिर अगली बार मैंने सब साइजेस रखना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही और पब्लिसिटी हुई तो क्वांटिटी की डिमांड आने लगी कि मैंने प्ले ग्रुप के बच्चों के कम से कम एक ही ड्रेस 20 से 30 लोगों को चाहिए। तब फिर क्वांटिटी रखना शुरू किया और आज की डेट में मेरे पास हर साइज के 50-50 कम से कम क्वांटिटी है और वो भी मेरी कम पड़ जाती है। तो ये बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल का बिजनेस है, ग्रो करने वाला बिजनेस है। इमरजेंसी क्रिएट होता है, पेरेंट्स के माइंडसेट के साथ आता है, पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, लो इन्वेस्टमेंट, लो मेंटेनेंस, लो स्पेस के साथ ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। घर से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। ये सभी पॉइंटों को मैंने आज क्लियर किया। अब आगे कैसे ड्रेस रखनी चाहिए, कौन सी महीने में कौन से कॉस्ट्यूम्स ज़्यादा जाते हैं, फिर इसके बाद इनको हम पब्लिश कैसे करते हैं, आपको अपने आसपास के, क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, परंतु जो कस्टमर आपके आसपास है वो आप विदाउट सोशल मीडिया भी कैसे अपने घर तक लेके आएंगे, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि असली क्लाइंट आपका वही होगा। सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह के लोग आपको देखेंगे, लेकिन आपके आसपास वाले, अगर आपने यूजर्स को ज्यादा ढूंढने पे फोकस किया, वो भी टिप्स मैं आपको वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। आप इसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि अपने आसपास के 5-10 किलोमीटर तक के कस्टमरों को कैसे अपने हाथ में लाना है, जिससे कि वो आपके कस्टमर, आपके यूजर बनने में ज्यादा फोकस दिखाए। और आपका बिजनेस, क्योंकि कोई अगर ऑनलाइन सर्च करके आएगा तो वो डिस्टेंस देखेगा, परंतु पास का व्यक्ति अगर आपके बिजनेस के साथ बिल्ड हो गया तो वो आपके और आसपास के लोगों को बताएगा और पास के लोगों की भीड़ आपके यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, जिससे बिजनेस बहुत तेजी से आपका बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। तो मेरे इनकमिंग आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी टॉपिक्स पे सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ कि हर चीज के ऊपर आपको एक अलग सीरीज मिलेगी, अलग टॉपिक मिलेगा, जिससे आप उसको पूरी तरीके से समझ सके और फिर इसमें पैसा और आगे के ग्रोथ प्लान बना सके। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, महाराष्ट्र में नवारी और उसके साथ कॉम्बो सेट्स जो ज्वेलरी के हैं, ये अपने आप में इतना परफेक्ट बिजनेस है कि साल भर का बिजनेस आप 10 दिन में, गणपति टाइम में कमा सकते हैं। क्योंकि एक साथ 50, 200, 250, 500 कितने भी बड़े से बड़े ग्रुपों का इसमें ऑर्डर आता है और एक साथ कमाने वाला ये बिजनेस है। इसी तरीके से गरबा का ड्रेसेस और ज्वेलरी, ये अपने आप में कंबाइंड कंप्लीट बिजनेस है, जो कि आप उस टाइम में 10 दिन धूम के इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने का मतलब है कि उसी टाइम में ही अगर आप किसी और बिजनेस को कर रहे हैं तो उसी टाइम में अगर उसकी पब्लिसिटी सामने हो जाएगी तो उतने कस्टमर आपके उस दूसरे बिजनेस को भी देख के आराम से
जाएंगे। इसके अलावा आपको जो फैंसी ड्रेसेस का बिजनेस है वो है ही। मैटरनिटी प्री वेडिंग का जो बिजनेस है ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें मैटरनिटी ड्रेसेस, प्री वेडिंग ड्रेसेस, फिर बच्चों के जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के फोटोशूट की जो ड्रेसेस होती हैं, मदर डॉटर कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में कंप्लीट बिजनेस पैकेज है। तो एक के बाद एक आप अगले अगले बिजनेस की प्लानिंग कर पाएंगे और ये सब एक दूसरे से अटैच होता है। लाइक मैं अगर अपनी सोच बताऊं, जो मैंने बिजनेस को कनेक्ट किया था, तो जस्ट एक प्रेग्नेंट वुमेन मैटरनिटी प्री वेडिंग फोटोशूट से प्री वेडिंग किया, फिर शादी हो गई, बेबी आ गया, बेबी का न्यू बॉर्न बेबी शूट हो गया, इधर मैटरनिटी हो गया, इधर प्री वेडिंग हो गया। अब बेबी का जब वो हो गया तो नेमिंग सेरेमनी हो गई, नेमिंग सेरेमनी के लिए मदर डॉटर कॉम्बिनेशंस। देन उसके बाद बच्चा प्ले स्कूल में आ गया, फिर प्ले स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक जितने भी कॉस्ट्यूम वापस से प्ले एक्ट या किसी भी थीम के लिए लगना है वो सब हमारे यहाँ है। फिर बाद में उसकी शादी होने को आएगी तो शादी के लिए फिर से मेरे पास शादी के कॉस्ट्यूम्स, लहंगा, ज्वेलरीज, वो सब है। यानी अगर मेरे यहाँ कोई एक क्लाइंट होता है तो वो पूरे लाइफ साइकिल का मेरा हो जाता है। और ये बिजनेस मैंने बाद में एक के ऊपर कनेक्ट करते हुए आज मैं इन सभी बिजनेस को बहुत स्मूथली रन कर रही हूँ। और स्कूल के एनुअल डे का बिजनेस एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। और इसके लिए भी आप, अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो भी आप कैसे पूरे स्कूलों से ऑर्डर लेके घर में बैठी हाउस वाइफों तक काम पहुंचाना और उनसे पूरा ऑर्डर लेके स्कूल तक सप्लाई करके लाखों रुपए के टर्नओवर पर आप नवंबर से लेके मार्च तक इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्लीट बिजनेस की सीरीज के आइडिया ही नहीं, मेरे पास अनुभव है जो मैं खुद रन करती हूँ। आपको इनमें से पहले वीडियो किसके ऊपर चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।